जय श्री कृष्ण। एक रत्न आपके जीवन को आबाद भी कर सकता है और एक रत्न आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंट में मेरे पास एक क्लाइंट कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आए थे। तो उन्होंने बिल्कुल गलत रत्न पहन रखा था। एक तो जब हम उनको खरीदते हैं तो बहुत अधिक कॉस्टली होते हैं, हम रिंग बनवाते हैं और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ उनको हम पहनते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि क्या वह रत्न ही मेरे जीवन में प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। तो चलिए हम उनकी कुंडली के माध्यम से पूरा मैं आपको समझा देती हूँ और कौन से उनको रत्न शुभ रत्न पहनने चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि वाकई में सही रेमेडीज यदि आपने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग करा तो आप अपने जीवन को बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं। इवन गलत रेमेडीज करके आप अपने जीवन को खराब भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी गलत रत्न गलत रेमेडीज नहीं करें। यदि आपकी कुंडली में वो चीज़ रिकमेंड हो रही है तभी आपको उसको फॉलो करना है। इन्होंने अपनी वाइफ का कुंडली विश्लेषण भी करवाया था मेरे माध्यम से ही और अपना कुंडली विश्लेषण भी करवाया था। इन्होंने पहले मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने पुखराज रत्न पहन रखा है, आप देख सकते हैं। यह पुखराज रत्न इन्होंने पहन रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है चलिए चेक कर लेते हैं। क्योंकि इनकी तुला लग्न की कुंडली बनती है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु को कौन से हाउस प्राप्त है? सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस। छठे हाउस से हम हमारे जीवन में रोग को देखते हैं, ऋण को देखते हैं, शत्रु को देखते हैं। छठा हाउस यदि आपकी कुंडली में एक्टिवेट है तो आपके जीवन में अननेसेसरी की प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी, अननेसेसरी के एनिमीज आपके ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, आपको फाइनेंस से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हेल्थ भी आपका डैमेज होगा। और तीसरा हाउस हमारे जीवन में संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, तो संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी हम कोई रत्न रिकमेंड करते हैं तो कभी भी नेगेटिव हाउसेस का रत्न हमें नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी ग्रह का रत्न पहनेंगे तो वो उसकी ऊर्जाओं को बढ़ा देता है। अब इन्होंने पुखराज रत्न पहन रखा था तो क्या हो रहा था? पुखराज यानी कि गुरु की एनर्जी इनकी कुंडली में बढ़ रही थी। अब गुरु जिन हाउसेस का मालिक है वो एनर्जी भी बढ़ेगी और जहाँ प्लेस है वहाँ पर भी वो अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा नेगेटिव रूप में। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव हाउस का मालिक है। अब गुरु के पीछे यदि हम नक्षत्र देखें तो वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? तो गुरु के पीछे शनि और राहु के नक्षत्र आ रहे हैं। तो शनि यदि हम कुंडली में देखें तो पॉजिटिव हाउस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन शनि भाव चलित कुंडली में 12वें हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है और राहु भी भाव चलित कुंडली में 8वें हाउस में जा रहा है। तो एक रत्न पहनने से इनकी कुंडली में गुरु तत्व बहुत अधिक स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गया है। अब गुरु इनकी दशा भी चल पड़ी है। जब भी हम कोई रत्न वगैरह पहनते हैं तो वो दशा अंतरदशा में ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देते हैं। लेकिन नेगेटिव हाउसेस के रत्न यदि आपने पहन लिए तो जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इनकी जब दशा मैंने चेक करी और इन्होंने गुरु का रत्न भी पहन रखा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि इनकी कुंडली बहुत अच्छी थी, लेकिन गलत रेमेडी के कारण ये अपने बिजनेस में भी लॉस कर रहे थे। इवन इनको हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर भी इनको काटने पड़ रहे थे। क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि 12वां हाउस एक्टिवेट है, 8वां हाउस एक्टिवेट है, छठा हाउस एक्टिवेट है और थर्ड हाउस भी एक्टिवेट है और सेकेंड हाउस यानी मनी हाउस। तो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जीवन में फिर क्रिएट हो रही थी। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही राय देती हूँ कि जब भी आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज करते हैं तो हमेशा अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। कभी भी कुंडली के विरुद्ध आप एस्ट्रोलॉजी रेमेडी नहीं करें। अब इनका कहना यही था कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया। तो आजकल हजारों एस्ट्रोलॉजर ऐसे पैदा हो गए हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी नहीं आता है, लेकिन वो उल फजूल का ज्ञान इतना दे देते हैं कि लोग बाग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनके माध्यम से ही ऐसी गलती वो अपने जीवन में कर लेते हैं। अब जिसने जो ज्ञान दिया वो तो दे के चला गया, लेकिन जो भोग रहा है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपने जीवन में। तो इन्होंने मुझसे कंसल्ट करा, इनका पूरा कॉल सेशन भी था, तो पूरा मैंने इनको समझाया कि यह रत्न आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अब हम इनकी कुंडली रीड कर लेते हैं थोड़ा सा, भाई इनको सही रेमेडी क्या करनी चाहिए।
इनकी अभी नेगेटिव दशा चल रही है, तो इनको गुरु का डोनेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु नेगेटिव हाउस का मालिक है। जब भी हमारी कोई दशा अंतर्दशा ऐसी एक्टिवेट है जो हमारी कुंडली में नेगेटिव हाउस का मालिक बनता है, तो उस ग्रह से संबंधित हमको दान ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो एनर्जी हमारे कुंडली में बैलेंस हो सके। और गुरु का रुद्राक्ष यदि ये पहनेंगे 5 मुखी, तो इनको 100% गुरु का नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जो ग्रह हमको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं रत्न धारण करके भी हमने उनको और अधिक स्ट्रॉन्ग कर दिया है। उस स्थिति से आप उभर कर बाहर आएंगे, अर्थात आपके जीवन में जो परिस्थितियां चल रही थी उससे आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। अब इनकी तुला लग्न की कुंडली बनती है। लग्न भाव का स्वामी हम देख लेते हैं, शुक्र बनता है, जो कि 9th भाव में स्थित है, अच्छे भाव में स्थित है, भाग्य भाव में स्थित है। और लग्न भाव का स्वामी बनता है, यदि लग्न भाव के स्वामी को यदि स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ भी अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा। शुक्र हमारी कुंडली में फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में धन से संबंधित प्रॉब्लम भी फिर क्रिएट नहीं होगी। तो मैंने इनको व्हाइट टोपाज रत्न रिकमेंड किया कि आप इस रत्न को पहनिए, तो आपको जीवन में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। गुरु का रत्न इन्होंने पहन रखा था, तो इनका वेट गेन भी हो रहा था। आप देख सकते हैं इनका वेट 108 है। तो इन्होंने मुझे बताया, जब से मैंने इस रत्न को पहना है तो धीरे धीरे मैंने वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया। तो गुरु हमारी कुंडली में हम जानते हैं मोटापे का कारक ग्रह है। तो कभी भी अगर आपकी कुंडली में गुरु नेगेटिव ग्रह का मालिक है, तो उसका रत्न नहीं पहनना है, उसके साइड इफेक्ट आपको शुरू हो जाएंगे। इसलिए रत्न पहनने से पहले आप अपनी कुंडली को जरूर विश्लेषित करवाएं। अब यहाँ पर इनके 5वें भाव का मालिक शनिदेव बनता है। शनि हम देख सकते हैं उच्च राशि में स्थित है, लेकिन भाव चलित कुंडली में 12वें भाव में जा रहा है। तो शनि का रत्न हम इनको नहीं रिकमेंड किया। क्यों? क्योंकि शनि लग्न के रिजल्ट भी दे रहा है, 12th हाउस के रिजल्ट भी दे रहा है, इसलिए शनि के रत्न को इनको नहीं पहनना चाहिए। अब इनकी कुंडली में भाग्य भाव का मालिक बुध बनता है। अब बुध इनकी कुंडली में 7th हाउस में स्थित है, अच्छी पोजीशन पर है, तो बुध का रत्न ये जरूर पहन सकते हैं। बुध का रत्न इनको मैंने रिकमेंड किया, पन्ना रत्न जिसे हम एमराल्ड भी कहते हैं। यदि ये पहनेंगे तो इनका भाग्य उदय होगा। 2 रत्न भी यदि ये पहनते हैं और गुरु का उपाय भी करते हैं, तो यह अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, बिजनेस भी इनका अच्छा ग्रोथ करेगा, भाग्य का साथ भी इनको अच्छा प्राप्त होगा, और स्वास्थ्य भी इनका अच्छा होने लग जाएगा दोस्तों। और डिटेल में अभी मैं चाहूँ तो इस कुंडली को और अधिक आपको विश्लेषित करके बता सकती हूँ, लेकिन हमारा टॉपिक सिर्फ रत्न से रिलेटेड था, तो रत्न से रिलेटेड ही मैंने यहाँ पर जानकारी आपको दी है। ज्योतिष से अद्भुत रिलेटेड जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर ज्ञान प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है, दूसरों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि अदर पर्सन कोई गलत रेमेडी कर रहा है तो वह भी चेक कर सके कि वाकई में मैं जो कुछ उपाय कर रहा हूँ यह मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग सही भी है कि नहीं है। और आप कमेंट ज़रूर करा करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप मुझे ज़रूर बताया करें। जितने भी जातक मेरे माध्यम से कुंडली विश्लेषित करवा चुके हैं वह भी ज़रूर कमेंट करा करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ताकि लोगों को एक ट्रस्ट हो सके कि वाकई में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सही नॉलेज प्राप्त होती है लोगों को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।